बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आप अल्लाह के सामने किसी इंसान के लिए रोते हैं तो क्या होता है? हाँ, तो सवाल किया गया कि अगर हम अल्लाह के सामने किसी इंसान के लिए रोएं तो क्या होगा, क्या अल्लाह नाराज होगा? तो प्यारे दोस्तों, जवाब आया नहीं। अल्लाह बिल्कुल नाराज नहीं होते, बल्कि वो तो खुश हो जाते हैं कि मेरा बंदा, ये बंदी मेरे सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, तड़प कर मुझसे मांग रहा है। पता है ना, हमारा काम तो सिर्फ उससे मांगना है और उसका काम तुम्हें अता करना। अल्लाह हमें उस चीज से आजमाता है जिसे हम खोने का सोच भी नहीं सकते, तब वो हमें मदद भेजता है किसी ऐसे तरीके से जो हमारे इल्म में भी नहीं होती। जब हम सब्र करते हैं, तवक्कुल करते हैं, तो अल्लाह हमारे लिए ऐसे पोशीदा तरीकों से मदद भेजता है कि हम सोच भी नहीं सकते। अल्लाह ने कुछ चीजें तुम्हारे बेहतरी के लिए बनाए होते हैं, इसीलिए उसके फैसले पर एतबार करो, उसके फैसले का इंतजार करो। अल्लाह नवाज देगा तुम्हें हर उस चीज से जिसके लिए तुम्हारा दिल तरसता है, जिसके लिए तुम रात भर सो नहीं पाते, जिसके लिए दिल में बेसुकूनी है, जिसके लिए सजदों में बच्चों की तरह रोते हो। लेकिन तुमको उस मालिक पर भरोसा रखना होगा, उसके कुन का इंतजार करना होगा। देखना कैसे वो तुम्हें मायूस होने नहीं देगा। इंशाअल्लाह। वो बोल रही थी, मैं तुम्हें खो नहीं सकती, तुम वादा करो तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे। उसे लगता था उसका सारा सुकून उसी से है, उसके सिवा मुझे किसी की जरूरत नहीं है। वो उससे वादा भी कर लेता था कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो मुतमईन हो गई, मगर वो भूल गई कि इंसानी जात की तकनीक अल्लाह ताला से है, उसी की मोहब्बत में सुकून है, इत्मीनान है और भरोसा है। मगर फिर भी बंदा अल्लाह की मोहब्बत से बेनियाज होकर उसके बंदों में सुकून ढूंढने लगता है, तो फिर अल्लाह नाराज होता है, फिर उससे वो सब छीन लेता है जो इंसान को उसकी जात से गाफिल कर देती है। पता है वो क्या बोली थी कि जब उसे खोने के बाद मैंने सजदों में सर झुकाया तो सारे जहां का सुकून वहीं मैसर पाया, और फिर अल्लाह से उसके लिए सलामती, कामयाबी और खुशियों की दुआ मांगी। और पता है ऐसा एहसास हुआ जैसे कोई सामने बैठा मेरी दुआएं सुन रहा है, और फिर उसने मेरी दुआओं पर कुन कह दिया। एक बात बताऊं, इतना क्यों अजियत सह रहे हो, इतना क्यों परेशान होते हो, इतना क्यों रो रहे हो? जो तुम्हें छोड़कर चला गया, क्या वो तुम्हारे लिए सही था? क्या कभी अपने भी छोड़कर चले जाते हैं? क्या कोई अपना इतना तकलीफ देता है? बस इतना सोचकर खुद को तकलीफ देना बंद कर दो। जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। इसीलिए तो बोला मैंने कि क्या कभी कोई अपने छोड़ा करते हैं? माँ भी अपने बच्चों को छोड़ देती है क्या? नहीं ना। जब माँ अपने बच्चे को छोड़ ही नहीं सकती, जो 70 माओं से भी ज्यादा प्यार करता है, भला वो कैसे हमें अकेला छोड़ सकता है? वो नहीं छोड़ेगा, वो कभी नहीं छोड़ेगा। तन्हाई अल्लाह के करीब करती है। लोगों के छोड़ जाने से घबराया न करो। जब साथ कोई ना हो, दिल खुद ब खुद अल्लाह की तरफ रुजू करने लगता है। हम खुद ही अपनी बातें अल्लाह से शेयर करने लगते हैं। वो आंसू जो दिन भर रोक कर हमने रखे थे, वो रात को अल्लाह को अपनी कहानी सुनाते वक्त खुद ब खुद बहने लगेंगे। इसीलिए खुद को तन्हा महसूस करना बंद कर दो। अल्लाह है, वही तुम्हारी तन्हाई का सुकून है। अल्लाह को पाने का रास्ता आसान होता है। याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की रोशनी न जाती, कदम लड़खड़ा जाते हैं। कोई बात नहीं, दिल घबरा जाता है, कोई बात नहीं, रोना भी आता है, मगर कोई बात नहीं। मगर इन सब के बाद भी तुम्हारा भरोसा नहीं टूटना चाहिए। अगर थक गए हो तो कदम मत रोकना, रोते भी हो तो शिकवा नहीं करना। और पता है, यहीं पर अल्लाह को अपने प्यारे बंदे मिलते हैं, वही जो सफर करते रहते हैं और गिरकर भटकते नहीं हैं। और यही यकीन तुम्हें अल्लाह का बना देता है, क्योंकि अल्लाह को तो तुम्हारा यकीन देखना होता है। हम तो मामूली से इंसान हैं जो बहुत जल्दी परेशान हो जाते हैं, लेकिन नसीब और मुकद्दर का पता तो सिर्फ अल्लाह को ही है। आगे क्या होगा, कैसे होगा, सब अल्लाह को ही पता होता है। हमारे तो सिर्फ अंदाजे होते हैं, जिंदगी को लेकर पता तो किसी को भी नहीं होता। फिर क्यों परेशान हो, फिक्रमंद हो कि ऐसे ना हो, वैसे ना हो। जहाँ से इंसान का बस नहीं होता, वहाँ अल्लाह से दुआओं का सिलसिला बढ़ा दो। दुआओं से तुम क्या नहीं ले सकते? दुआओं से तुम मुकद्दर को खूबसूरत बना लो, दुआओं से खुशियाँ मांग लो, दुआओं से सुकून मांग लो। अल्लाह सबकी मुश्किल आसान करे, सबकी हाजत पूरी करे, सबकी जिंदगी में खुशियाँ दे दे, सबकी जिंदगी में इत्मीनान बख्श दे, सबके माँ बाप को सलामत रखे, खुश रखे, गम से दूर रखे। आमीन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको दोबारा मिलती रहे। अब इंशाल्लाह जल्दी ही मिलेंगे न्यू एक वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज।